नमोद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमोद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 82वीं तथा पंडितवक की 7वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। यथाभिरादो गंभीरो विप्रसन्नो अनाविलो एवं धम्मानि सुत्वान् विप्रसीदन्ति पंडिता। यथापि जैसे, रहदो हद गहरा जलाशय, गंभीरो गंभीर, विप्रसन्नो अत्यंत स्पष्ट, अनाविलो गंदगी रहित निर्मल होता है। एवं धम्मानि वैसे ही, धम्मानि सुत्वान् धर्म को सुनने वाला, विप्रसीदन्ति निर्मल होते हैं पंडिता पंडित जन। अर्थात जिस प्रकार गहरा जलाशय अत्यंत स्पष्ट तथा गंदगी रहित निर्मल होता है, वैसे ही धर्म को सुनने वाला पंडित निर्मल होते हैं। आइए इस गाथा को काण माता की कथा से समझते हैं कि पंडित जन धर्म श्रवण कर प्रसन्नचित्त होते हैं। काण माता की बेटी काणा को ससुराल वापस जाना था। माँ ने सोचा कि बेटी पति के घर खाली हाथ ना जाए, इसलिए पुए बनाए गए। पर उसी समय भिक्षुगण वहाँ आ पधारे और पुए उन्हें दे दिए गए। पुए दोबारा बने, फिर भिक्षु आ गए, पुए उन्हें दे दिए गए। ये सिलसिला चलता रहा और काणा का ससुराल जाना स्थगित होता रहा। पति ने क्रुद्ध होकर दूसरी शादी कर ली। काणा का मन खट्टा हो गया। भिक्षुओं के प्रति अब उसे नफरत हो गई। वो कहती, इन भिक्षुओं ने मेरा घर उजाड़ दिया है। वो कभी भी किसी भिक्षु को देखती बुरे शब्द बोलने लगती। भिक्षुओं को बुरा लगता। उन्होंने काणा के घर की ओर भिक्षाटन करना बंद कर दिया। शास्ता को इस बात की जानकारी हुई। वे एक दिन काण माता के घर भिक्षाटन हेतु जा पहुँचे। काण माता ने उन्हें सादर प्रणाम किया और भोजन कराया। शास्ता ने भोजन कर काण माता से पूछा, काणा कहाँ है? भंते, वो आपको देखकर चुपचाप घर के एक कोने में बैठकर रो रही है। वो क्यों रो रही है? भंते, वो आजकल किसी भी भिक्षु को देखकर उसे बुरा भला कहने लगती है। अतः आज आपको देखकर चुपचाप अकेले में बैठकर रो रही है। तब शाक्य मुनि ने काणा को बुलाया और उससे पूछा, काणे, तुम मुझे देखकर घर में एक कोने में बैठकर अकेली क्यों रो रही हो? तब काण माता ने तथागत को बताया कि काणा ने क्या क्या किया था। ये सब सुनकर उन्होंने काण माता से पूछा, काण माता, मुझे एक बात बताओ, भिक्षुगण तुम्हारे दिए हुए पुए खाते थे या बिना दिए हुए पुए भी खा जाते थे? भंते, वे तो दिए हुए पुए ही खाते थे, बिना दिए हुए पुए कैसे खाते? तो फिर अगर भिक्षुगण तुम्हारे द्वार पर आते थे
और तुम उन्हें पुए दे देती थी और वे पुए खाते थे, तो इसमें उनका क्या दोष है? काल माता ने उत्तर दिया, नहीं बनते, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, इसमें तो दोष सिर्फ काणा का है। शाक्य मुनि ने यही प्रश्न काणा से दोहराया। काणा भी बोली, नहीं बनते, इसमें भिक्षुओं का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही है। ऐसा कहकर काणा ने शास्ता को सादर प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तथागत ने उसे धर्मोपदेश दिया और वो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उद्यत हुई, तैयार हुई। बुद्ध काणा के घर से प्रस्थान कर गए। मार्ग में राजा से भेंट हो गई। बुद्ध ने राजा को बताया कि काणा का आने वाले लोग के लिए कल्याण हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैं उसका इसी लोक में कल्याण करूंगा। यह कहकर उसने रथ भेजकर काणा को बुला लिया और उसे आभूषणों से अलंकृत कर अपनी बेटी बना लिया। साथ ही घोषणा की, जो मेरी बेटी को सम्मानपूर्वक रख सकता है वो उसे अपने घर ले जाए। एक धनी महामात्य ने उसे अपने घर ला संपूर्ण धन दौलत की स्वामिनी बना धर्म कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी। धर्म प्रवचन के समय इस विषय पर चर्चा हुई। शास्ता ने बताया कि उन्होंने पूर्व जन्मों में भी काणा को आज्ञाकारी बनाया था। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।